सुमन को खाने में दाल चावल बहुत पसंद था, इसीलिए जब भी कोई उससे खाने या बनाने को बोलता तो वो दाल चावल का ही सुझाव देती, जिसके चलते कोई उससे खाने की बात ही नहीं करता। एक दिन वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी उसकी माँ सरला आती है। बेटा जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। वैसे तूने खाना तो बना दिया है ना? हाँ माँ, खाना भी तैयार है और मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। आज आप देखना कैसे वो लोग मेरे खाने को भी पसंद करेंगे और मुझे भी। ठीक है। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और लड़के वालों का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद कांता और उसका बेटा समीर आते हैं। समीर को सुमन को देखते ही उससे प्यार हो जाता है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ देर सभी बातें करते हैं, तभी सरला सुमन से कहती है, सुमन चल अब सबके लिए खाना तो लगा दे। जी माँ। सरला सुमन को लेकर रसोई में जाती है और खाना देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या बना दिया तूने? तुझे पता नहीं है क्या, घर में आए मेहमानों को दाल चावल नहीं खिलाते। अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। माँ आप तो खामा-खाई परेशान हो रही हो। सभी लोग तो मेहमानों को पूरी सब्जी और खीर खिलाते हैं, हम कुछ अलग खिलाते हैं। आप परेशान मत हो, बस उनके लिए खाना लेकर जाओ। इसके अलावा कोई रास्ता छोड़ा है तूने? यही देना पड़ेगा। सरला इतना बोलकर थाली में दाल चावल पापड़ और सब्जी निकालकर कांता और समीर को देती है और खाना देखकर कांता खुश हो जाती है। वाह बहन जी, आज ऐसा लग रहा है जैसे अपनों के घर में खाना खा रहे हैं। वरना जहाँ भी जाओ बस पूरी सब्जी और खीर ही देते हैं। लेकिन आपके यहाँ की मेहमान नवाजी देखकर बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया। ये सब ना सुमन ने ही बनाया है। इसको ना दाल चावल खाना बहुत पसंद है, तो उसने सोचा कि शादी से पहले क्यों ना ससुराल वालों को भी खिलाया जाए। ये तो बहुत ही अच्छा किया है। कांता इतना बोलकर खाना शुरू करती है और दोनों को खाना बहुत पसंद आता है। खाना खाने के बाद सभी कुछ देर बातें करते हैं और सुमन और समीर की शादी तय करके चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कांता आए दिन सुमन से फोन पर बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन कांता सुमन को कॉल करती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? खुश रहे बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तूने खाना खा लिया ना? जी माँ जी। अच्छा, क्या क्या खाया तूने आज? माँ जी आज मैंने दाल चावल खाया है, वो भी संतरी वाली दाल, बहुत ही अच्छी बनी थी। संतरी वाली दाल? तूने दाल में फूड कलर डाल दिया था क्या? मैंने तो इस दाल के बारे में कभी सुना ही नहीं। चिंता मत कीजिए माँ जी, जब मैं शादी करके आऊंगी ना तब आपको सारी दाल खिला दूंगी। सुमन और कांता कुछ देर बातें करते हैं, फिर कॉल रखकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुमन अपनी सास के साथ समीर से भी बातें किया करती। एक दिन समीर सुमन को फोन करके मिलने बुलाता है और कुछ देर बाद सुमन उससे मिलने एक पार्क में आती है। क्या हुआ, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? रोज तो कॉल पर बात हो जाती थी। रोज रोज फोन पर ही बातें करते रहोगी क्या? कभी कभी मिलना भी चाहिए। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरे बाबू ने आज खाना खाया कि नहीं? दाल चावल। तुम हर वक्त दाल चावल ही खाती हो क्या? जब भी कॉल करो और पूछो तो बस हमेशा दाल चावल ही खा रही हूँ। अरे दाल चावल के अलावा भी कुछ बनता है तुम्हारे घर में कि नहीं? मैं दाल चावल तो खाती हूँ, लेकिन अलग अलग तरह की, जैसे कभी संतरी वाली तो कभी पीली वाली, कभी छोटी दाल तो कभी बड़ी दाल। ये कैसे नाम है? पीली दाल तो संतरी दाल, छोटी दाल की बड़ी दाल। बस दालों में ही वैरायटी है या फिर चावल भी है? हाँ है ना, छोटी चावल, बड़ी चावल और। बस करो, छोटी दाल, पीली दाल, संतरी दाल, नन्ही दाल। अरे ये सब कहाँ से सुना तुमने? अब तुम ये बताओ, कुछ अलग खाना चलता भी है या फिर दाल ही चलती है बस तुम्हारे घर में? समीर जी मुझे दाल चावल के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। अगर मैं कुछ और खाती हूँ ना तो मेरा पेट खराब हो जाता है। अच्छा एक काम करो, वो रहा तुम्हारे घर का रास्ता, वहाँ से सीधा घर जाना और भरपेट दाल चावल खाना, ठीक है? समीर उसको वहाँ से भगा देता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और समीर और सुमन की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है और वो अपने ससुराल आती है। ससुराल आते ही सुमन अपने घर का सारा काम अच्छे से संभालती है। ऐसे ही एक दिन कांता की पड़ोसन विमला आ जाती है। अरे ओ कांता, कहाँ है तू? जरा बाहर तो आ। हाँ बोल, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही है? गला फाड़ने वाला काम ही किया है तूने। बहू आ गई और तूने कुछ बताया भी नहीं, मुंह दिखाई तो करवा देती। हाँ हाँ करवा दूंगी। आज मोहल्ले की सभी औरतों को लेकर आ जाइयो और मुंह दिखाई की रस्म कर लियो। ये सब ठीक है, लेकिन अपनी गुणी बहू को बोल दियो कि हम सभी के लिए कुछ अच्छा बना कर रखे। वैसे उसको आता भी है या फिर? तूने मेरी बहू को अपनी बहू जैसा समझा है क्या? तू चिंता मत कर, मेरी बहू तुझे ऐसा खाना खिलाएगी कि तारीफ किए बिना तेरा मुंह ही बंद नहीं होगा।
वो तो शाम को ही देख लेंगे, अभी मैं चलती हूँ। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कांता सुमन के पास जाती है और शाम के फंक्शन के बारे में बोलकर सारी तैयारियों में लग जाती है। शाम होती है और कांता सभी तैयारी देखती हुई रसोई में जाती है और सुमन से कहती है, बहू खाना बना लिया? वैसे क्या क्या बनाया है तूने? माँ जी दाल चावल बनाया है। आज के दिन भी दाल चावल ही बनाया है? अरे आज के दिन तो कुछ अच्छा बना देती। आज तू पूरे मोहल्ले के आगे मेरी नाक कटवा ही देगी। पर माँ जी दाल चावल खाने में और खिलाने में क्या दिक्कत है? मुझे तो दाल चावल बहुत पसंद है और मोहल्ले वालों को भी पसंद आएगा। सुमन इतना बोल ही रही थी कि तभी अचानक से गेट की बेल बजती है और कांता गेट खोलने जाती है। और गेट खोलते ही वो देखती है कि विमला, कुंती और बाकी की औरतें लेकर वहाँ पर आई हुई है। तभी विमला बोलती है, क्या हुआ कांता, गेट तो खोल, देख हम आ गए। अच्छा ठीक है, अब आ ही गई है तो अपने घर वापस चले जा। अरे क्या बोल रही है? तूने ही सुबह बोला था कि सभी को लेकर आने को, और अभी जाने को बोल रही है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, चल अब अंदर आ जा। कांता सभी को सोफे पर बैठने की बोलती है और सुमन को बुलाकर लाती है। तभी कांता की दूसरी पड़ोसन कुंती कहती है, अरे वाह कांता, बहू तो तू बहुत सुंदर लाई है। इसको कुछ आता भी है या सिर्फ शकल ही सुंदर है? कुंती तू भी कैसी बात कर रही है? शादी के बाद इतना टाइम हो गया है, खाना तो बनाना सिखा ही दिया होगा। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे तो पहले से ही सब आता है। आपको पता है मुझे दाल चावल खाना बहुत पसंद है और मैंने आप लोगों के लिए भी बनाए हैं। चलो चलो, हो गई ना मुंह दिखाई, अब अपने अपने घर जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? विमला ने तो बताया था कि खाने का भी प्रोग्राम है। मैं तो सुबह से भूखी आई हूँ। हाँ, सुबह मुझे कांता ने ही कहा था, तभी तो बोलकर आई हूँ। अरे क्या हुआ ना, बहू की तबीयत खराब थी इसलिए वो कुछ बना ही नहीं पाई। फिर कभी और खा लेना। माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तो सबके लिए दाल चावल बनाया है, ये लोग वही खा लेंगे। दाल चावल? ये कौन सा रिवाज बना लिया तूने कांता? घर आए मेहमानों को कब से दाल चावल खिलाने लग गई तू? अरे तेरी बहू तो दाल चावल खाने वाली बहू निकली। कांता की शक्ल देखकर तो लगता है कि इसकी बहू इसे रोज दाल चावल खिला खिला कर सुखा देगी। एक काम कर कांता, तू ही अपनी बहू के हाथ का दाल चावल खा। तू ही कह रही थी ना कि तेरी बहू मेरी बहू जैसी नहीं है। तू बिल्कुल सही बोल रही थी। मेरी बहू को दाल चावल के अलावा बहुत कुछ आता है। विमला की बात सुनकर मोहल्ले की सभी औरतें कांता पर हंसने लगती है, जिसे सुनकर कांता को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद सभी औरतें कांता का मजाक बनाकर घर चली जाती हैं। सबके जाते ही कांता सुमन पर बरस पड़ती है। ले, हो गया ना तेरा कलेजा ठंडा, सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तू दाल चावल के अलावा कुछ और क्यों नहीं सीख लेती? खुद दाल चावल खाती है और हमें भी खिलाती है। जिस दिन तुझे देखने गए थे उसी दिन मना कर दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। कांता सुमन को बहुत सुनाती है और सुमन कांता से माफी मांगती है और वादा करती है कि वो दाल चावल के अलावा भी कुछ और सीख लेगी।